Hi students, this is Dev Mitra, your English teacher, and I welcome you all to my channel Dev Classes. Today I am going to discuss the second part of Lost Spring by Anis Jung. तो चलिए शुरू करते हैं. I want to drive a car. ये कहना है मुकेश का. The author visited Firozabad. Firozabad is famous for its bangle making industry. Almost every other family in Firozabad is engaged in making glass bangles for women all over India. Glass bangles are symbol of a woman's marital status. तो यहाँ पे जो ऑथर है अनीस जंग, वो एक बार फिरोजाबाद जाती है. फिरोजाबाद कांच का सामान बनाने के लिए बहुत अधिक फेमस है क्योंकि यहाँ पे बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है. और यहाँ फिरोजाबाद में जितने भी फैमिलीज हैं ये सभी लोग कांच का सामान बनाते हैं. खास तौर पर यहाँ पे चूड़ियाँ बनाई जाती है. फिरोजाबाद चूड़ियाँ बनाने के लिए बहुत अधिक फेमस है और फिरोजाबाद की चूड़ियाँ पूरे भारत में सप्लाई की जाती है. और कांच की चूड़ियाँ तो भारतीय महिलाओं, जो शादीशुदा जो भारत की जो महिलाएं हैं उनके हाथों में खनकती है. ये शादीशुदा महिलाओं का एक बहुत अच्छा सिंबल होता है. मुकेश's family was engaged in making bangles. मुकेश का पूरा परिवार भी चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त रहता था. मुकेश took the author to his house. मुकेश अनीस जंग को यानी कि लेखिका को अपने घर लेकर के जाता है. They went through stinking lanes choked with garbages. और जिन गलियों से अनीस जंग को मुकेश लेकर के जाता है वो काफ़ी बदबूदार झोपड़पट्टी वाली गलियां हैं. फैमिलीज ऑफ बैंगल मेकर्स लिव्ड देयर. और उन सांकरी गलियों में जो चूड़ियाँ बनाने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं. Their houses had crumbling walls and wobbly doors. उनके घरों की हालत भी बिल्कुल ही खास्ता है. जो दीवार है, दीवारों की हालत बिल्कुल ही क्रम्बलिंग हो चुकी है, प्लास्टर निकला हुआ है और दरवाजे भी वॉबली हो गए हैं. वो पूरा दरवाज़ा का जो बोर्ड होता है वो फूल गया है, एकदम देखने में अजीब सा लग रहा है. They enter Mukesh's house, which was like any other house in the lane. उसके बाद वो लोग मुकेश के घर में घुसते हैं. मतलब अनीस जंग मुकेश के घर में, उसी लेन में जो घर है उसमें अनीस जंग घुसती है. A frail young woman was cooking meal on a firewood stove. Her eyes were filled with smoke. She greeted the author with a smile and she was the wife of Mukesh's elder brother. तो अनीस जंग जब वहाँ पे अंदर में घुसती है तो उस समय वो देखती है कि एक यंग वुमन जो है वो खाना पका रही है. ट्रेडिशनल फायरवुड स्टोव यानी कि जो लकड़ियों का जो एक चूल्हा होता है ट्रेडिशनल स्टोव में, उसमें वो खाना पका रही है और उसकी आंखों में उसका धुआं जा रहा है, लकड़ियों का, कच्ची लकड़ियों का धुआं. एंड सी ग्रीटेड दी ऑथर विथ अ स्माइल. वो महिला अनीस जंग को देख करके मुस्कुराती है. She was the wife of Mukesh's elder brother. She was respected as the daughter-in-law of the family. Mukesh's father also came in. The daughter-in-law covered her face with a veil as custom demanded. वो जो महिला वहाँ पे खाना बना रही होती है वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी यानी कि मुकेश की भाभी होती है, जो कि उस घर की बहू है. और मुकेश के पिता भी वहाँ पे आते हैं और मुकेश की भाभी जो है वो मतलब एक घूंघट काढ़े हुए, भेल यानी कि घूंघट जिसको कहते हैं, वो घूंघट काढ़े हुए वहाँ पे आती है, जो कि उनका एक कस्टम डिमांड यानी कि एक परंपरा है. मुकेश's father was old and weak. मुकेश का पिता काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था.
He had lost his eyesight with the dust from polishing glass bangle. अब बेचारा पूरे जीवन भर जो है उसने कांच की चूड़ियाँ बनाने में अपना जीवन को व्यतीत किया, तो उसमें से जो पॉलिशिंग, जो ग्लास बैंगल्स यानी चूड़ियों का जब पॉलिशिंग किया जाता है उसका जो डस्ट होता है उससे उसकी आंखों की रोशनी लगभग चली सी गई है. He had worked hard all his life and he could not afford to send his two sons to school. मुकेश के पिता ताउम्र जो है वो मेहनत ही करते रहे पर अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए. He could only teach them the art of making bangles. वो सिर्फ जो है उनको चूड़ियाँ बनाने की कला ही सिखा पाए. He had built the house but could not repair it. उन्होंने मकान तो बनवा दिया पर उसकी मरम्मत नहीं करवा सके. मुकेश's grandmother expressed her belief in destiny. और मुकेश की जो दादी माँ है वो अपने किस्मत को रो रही है, मतलब कि उनका दुर्भाग्य कैसे उनका पीछा नहीं छोड़ता, ये सारी बातें वो अनीस जंग को बताती है. She said that it was their deeds that they were born into a bangle maker's caste. वो कहती है कि उनका कर्म है, बुरा कर्म है, जिसके कारण जो है उनका जन्म एक चूड़ियाँ बनाने वाले की जाति में हुआ. It was their destiny to suffer. उनकी किस्मत में शायद तकलीफ़ें ही लिखी हुई है. But no man could change what was already decided by fate. और भाग्य में जो लिखा होता है ये तो कोई बदल नहीं सकता. इन फैक्ट हर बिलीफ वॉज शेयर्ड बाय ऑल द पीपल ऑफ फिरोजाबाद. दरअसल ये बात सिर्फ मुकेश की दादी और उनके पिता नहीं कहते हैं, बल्कि ये पूरा फिरोजाबाद में जितने भी लोग कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं वो सभी लोग इस बात को कहते हैं कि उनके भाग्य में शायद यही लिखा था. Another woman told the author that despite hard work they had never had a full meal in their whole life. एक दूसरी महिला अनीस जंग को बताती है कि वो पूरा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पेट भर खाना जीवन भर नसीब नहीं हुआ. The author could see bangles everywhere. अनीस जंग को चारों तरफ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ दिखाई देती है. She saw boys and girls welding pieces of colored glass. वो देखती हैं कि क्या लड़के या लड़कियां चारों तरफ जो है रंगीन कांचों को ही जोड़ रहे हैं. Their eyes would get used to the darkness and they often lost their eyesight before they were adults. और अंधेरे में भी उनकी आंखें देखने में इतनी अधिक अभ्यस्त हो चुकी है कि समय से पहले ही उनके आंखों की रोशनी बिल्कुल ही चली जाएगी. At home, families worked hard all day in front of the furnaces with high temperature. घरों में भी ये जो परिवार है, चूड़ियाँ बनाने वाले का जो परिवार है, पूरा दिन भट्टी के सामने एक हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं. This led to many children becoming blind before they reached adulthood. और इससे मतलब एक समय आने से पहले ही बहुत ही कम उम्र में उनके आँखों की रोशनी चली जाती है. Generation after generation, families of bangle makers have been engaged in making bangles. पीढ़ी दर पीढ़ी, परिवार दर परिवार, इनके खानदान में बस ये चूड़ियाँ बनाने का काम ही लोग करते चले आ रहे हैं. They live in poverty, they work hard and die in poverty. ये बेचारे गरीबी में ही जन्म लेते हैं, गरीबी में रहते हैं, पूरा दिन पूरे जीवन भर ये मेहनत करते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं. Nothing has changed with the passage of time. समय के साथ इनके जीवन में कुछ भी नहीं बदला. They find themselves in the clutches of middlemen and moneylenders. इनका जीवन तो बस मध्यम वर्गीय लोग और पैसा देने वाले जो साहूकार है उनके जूतों के नीचे ही रह गया.
If the youth try to organize themselves, they realize that police and the administration will not help them. बेचारे नवयुवक जो लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, वो अगर कुछ काम करने की, कुछ संगठन करने की कोशिश भी करते हैं तो उनको ये रियलाइज़ है कि पुलिस और जो शासन व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं वो उनकी सहायता नहीं करेंगे. If they try to get out of the vicious circle, they are in trouble. और अगर इस जगह से निकलने की कोशिश करेंगे तो भी संकट में आ जाएंगे. The police beat them and put them in jail. पुलिस उनकी पिटाई करेगी और उन्हें जेल में डाल देगी. It is not easy for a bangle maker to do something different. एक चूड़ी बनाने वाले के लिए कुछ अलग करना बहुत आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है. द स्टिग्मा ऑफ हिज कास्ट ऑलवेज गोज विथ हिम. उनके जाति के लोग हमेशा उनके साथ होते हैं. बट मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक. लेकिन मुकेश जो है वो अपने ख़ानदानी काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. ही वांट्स टू लर्न दिस वर्क एट अ गराज फार अवे फ्रॉम होम. वो चाहता है कि वो इस काम को सीखे और यहाँ से अपने घर से बहुत दूर एक गराज में वो काम करे. ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर. वो गुलामी नहीं करना चाहता, वो तो अपना मालिक खुद बनना चाहता है. आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी. थैंक यू. बाय.